हरे कृष्णा हरि हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महात्म्यम के सेकंड अध्याय। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि कथा को स्किप करके ना सुने, क्योंकि फिर कथा आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कथा सुनने से आपका जीवन में मंगल होगा। और कथा प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रसंग जो है वो है राजा सुद्युमन के स्त्री बनने और श्री देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सूची कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा हैं, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाईं। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि को बताने की कृपा कीजिए, जिससे त्रिलोक जननी नित्य रूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से पढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, ब्राह्मण, श्री देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सच्चित आनंद में जिनका विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। अतएव मुनि, इसे देवी की वाग्मयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने से और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकती। सुना है विश्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे। उन्हें कोई संतान ना थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। विश्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो। यों संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फलस्वरूप ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विश्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्तिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युमन रखा। वे मनुपुत्र सुद्युमन ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्युमन युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। किसी समय की बात है, देवादिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं, तब वे तुरंत ही लौटकर बैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रियसी भार्या पार्वती को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दे दिया। आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री जैसी हो जाएगी। उसी समय से पुरुष उस वन में नहीं जाते थे। सुद्युमन वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ ही वे सब लोग भी स्त्री बन गए जो उनके साथ थे।
घोड़ा था वह भी और घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उन्हें वर्षों बीत गए। एक दिन उन्हें अपना पहला वृतांत याद आ गया। सिमरन आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणागत हो गई। सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उस भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। भगवान नीलकंठ हैं जो कल्याणमय विग्रह हैं। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है। वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी साथ थी, विराजमान थी। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्य के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरणागत हो आए। मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान शंकर बोले, विप्र तुम्हारे मन में जो इच्छा है वर मांग लो। भगवान शंकर के यूं कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब भगवान प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। यूं शंकर से वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती माँ को प्रणाम किया। वे देवी वर देने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि उनकी भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवी आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, आपको बारंबार प्रणाम है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों को की संहारिणी भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दयामय आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है। धर्म अर्थ काम क्रोध और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाएं। कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी हैं। वशिष्ठ जी के यूं भक्ति पूर्वक
स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गईं। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी मुनि से कहा, तुम सुद्युमन के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। द्विश्वर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युमन को श्री देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस देवी को प्रणाम करके अपने आश्रम चले गए। उन्होंने सुद्युमन को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कही और अब अश्विन मास के शुक्ल पक्ष नवरात्रि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा प्रारंभ कर दी और राजा सुद्युमन को श्री देवी भागवत पुराण पढ़कर सुनाया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुद्युमन को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुद्युमन प्रजाजन को प्रसन्न करने के लिए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ और प्रचुर दक्षिणा दी जाती है। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुद्युमन पर राज्य अभिषिक्त किया। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्युमन को राज्य पर अभिषेक किया। सुद्युमन प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रों में विषाद रूप से यह इतिहास कह चुका हूँ। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनाता है, संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। धन्यवाद कथा सुनने के लिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।